नमस्कार। मैं कुशाल भारद्वाज। आज अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना दिवस है। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। और उस वक्त जो मुख्य लक्ष्य था अखिल भारतीय किसान सभा का, वो था कि एक तो हमारे देश के अंदर जो अंग्रेजों का शासन है उससे मुक्ति पाना, यानी कि गुलामी के शासन से मुक्ति पाना, और उसके साथ साथ हमारे देश के अंदर जो जमींदारी प्रथा है, सामंतशाही है, उसका खात्मा करना, और जो लगान किसानों के ऊपर लगता था, भू राजस्व जो लगता था बड़े पैमाने पर, उसको कम करना। और उसके साथ साथ हमारे देश के अंदर जो ऋण था ग्रामीण क्षेत्र के अंदर खेती में, किसानी में, उसको संस्थागत करना, यानी कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना। तो इन तीन बड़े लक्ष्यों के साथ अखिल भारतीय किसान सभा बनी थी। और ये भी आपको बता दें कि स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष रहे, और एनजी रंगा अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव चुने गए। और जब ये अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई तो पी सुंदरैया जैसे बड़े नेता, EMS नंबूदिरीपाद जैसे नेता, राहुल साकृत्यायन जैसे नेता, AH अहमद जैसे नेता, और बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स इस अखिल भारतीय किसान सभा का हिस्सा थे, इसके नेतृत्व में थे। तो पिछले 88 सालों में इस देश के अंदर आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी अनवरत संघर्ष किसान सभा ने लड़े हैं। और हमें गर्व है इस बात का कि हम उस संगठन के साथ जुड़े हैं जो पूरे देश के अंदर 2 करोड़ के आसपास जिसकी मेंबरशिप है, जो इस देश के किसानों का सबसे बड़ा संगठन है, जिस संगठन ने आज़ादी के संघर्ष में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, अंग्रेजों के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ, इस देश की राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में न केवल हिस्सा लिया बल्कि कुर्बानियों, शहादतों में भी ये संगठन आगे रहा है। और उसके साथ साथ जमींदारी प्रथा और खासकर सामंतशाही के खात्मे के लिए, रजवाड़ा शाही के खात्मे के लिए अनवरत संघर्ष लड़े गए। तो न केवल अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए किसान सभा ने लड़ाई लड़ी देश के जनगण के साथ मिलकर के, बल्कि इस देश के अंदर रजवाड़ा शाही, सामंतशाही के खिलाफ भी साथ में संघर्ष लड़ा। और आज़ादी के बाद भी लैंड टू द टीलर्स का स्लोगन, यानी कि जोतने वाले को जमीन मिले, और इस देश के अंदर भूमि सुधारों के लिए, लैंड रिफॉर्म्स को लागू करवाने के लिए अनवरत संघर्ष लड़े हैं। और उसमें बहुत सारी शहादतें देश के कोने कोने में किसान संगठन के नेताओं ने दी हैं और किसानों ने दी हैं। और आज भी जब हमारे देश के अंदर एक ऐसी सरकार बैठी है जो पूरी तरह से किसान विरोधी है, जिस सरकार का पिछले 10 साल का इतिहास पूरा किसान विरोधी रहा है, मोदी सरकार का, भाजपा सरकार का, इस सरकार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते हुए किसानों ने उस लड़ाई को जीता। आप सबको पता है मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही सन 2014 में जब सत्ता में आए तो उन्होंने सन 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को निरस्त कर दिया और एक अध्यादेश ले आए जिससे किसानों की जमीनें पूंजीपतियों को हड़पना आसान हो जाए। पर देश के किसानों ने, जिसमें अखिल भारतीय किसान सभा का प्रमुख योगदान है, पूरे देश के अंदर एक एकता बनाई और पूरे देश के अंदर आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन के बलबूते मोदी सरकार को वो फैसला वापस लेना पड़ा, वो अध्यादेश रद्द करना पड़ा। लेकिन उसके बाद जब पूरा देश लॉकडाउन में घरों में कैद कर दिया गया तो उस वक्त भी एक साजिश रची गई, क्योंकि सत्ता में आने से पहले ही कहीं ना कहीं मोदी सरकार देश के पूंजीपतियों को वायदा कर चुकी थी कि इस देश के किसानों की जमीन को हड़पना आसान करेंगे, और उसके साथ साथ ये जो PDS सिस्टम है इसको ख़त्म करेंगे, और बड़े पैमाने पर कालाबाजारी को बढ़ावा देंगे। और उस मंशा से 3 काले कृषि कानून थोपे गए जब देश की जनता लॉकडाउन में घरों में कैद थी। मोदी सरकार ने सोचा कि इस वक्त कोई आंदोलन नहीं हो सकता है, और इसलिए ये बेहतर मौका है अध्यादेश के माध्यम से इसको लागू कर दिया जाए, जो कमिटमेंट अदानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के समक्ष मोदी जी ने की थी। लेकिन मोदी जी गलतफहमी में थे, भाजपा गलतफहमी में थी
इस देश का किसान कोरोना काल में भी सड़कों पर निकला, आंदोलन लड़ा और 750 शहादतें देने के बाद भी दिल्ली में ही जो है, दिल्ली के बॉर्डर में ही 1 साल से लंबा संघर्ष लड़ने के बाद उस लड़ाई को जीता। मोदी की तानाशाह सरकार को झुकने पर मजबूर किया। सरकार झुकी। पहले तो उस सरकार ने किसानों को बदनाम किया कि आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये नक्सलाइट हैं, ये चीनी एजेंट हैं, ये पाकिस्तानी एजेंट हैं। लेकिन अन्नदाता को तरह तरह से बदनाम करने के बावजूद, सड़कों पर खाइयां खोदने के बावजूद, पानी की बौछारों के बावजूद, लाठियों के बरसात के बावजूद और उसके साथ साथ 750 किसानों की शहादत के बावजूद जो है किसान जीता। और किसानों को उस आंदोलन में देश के मजदूर संगठनों का और मजदूरों का समर्थन मिला और उस लड़ाई को जीता। और ये तीनों काले कृषि कानून जो है मोदी सरकार को वापस लेना पड़े थे। तो साथियों, आज भी चुनौती हमारे सामने है, क्योंकि सरकार वही है सत्ता में और ये सरकार जो है बड़े नारे के साथ जो है लोगों के बीच में आई है कि अब की बार 400 पार। और उसका मकसद ये है कि अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी आती है, 3/4 मेजोरिटी आती है, तो इस देश के संविधान को मनमाने तरीके से बदलना चाहते हैं, इस देश के लोकतंत्र को दफन करना चाहते हैं। और इसलिए इट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ आवर ऑल इंडिया किसान सभा टू डिफीट दिस एंटी पीपल, एंटी फार्मर बीजेपी एंड मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट। तो आप सबसे निवेदन है कि जो आने वाला चुनाव है, इस चुनाव में ये सुनिश्चित करें कि जो किसान विरोधी सरकार है, ये जो आम जनता विरोधी सरकार है, ये दोबारा सत्ता में ना आने पाए। ये किसान सभा के स्थापना दिवस के मौके पर हम आपसे अपील करना चाहते हैं। धन्यवाद।